हेलो, कैसे हैं आप? मैं हूं विकास और फिर हम आज एक टॉपिक लेके आए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप लोग होपफुली वॉक और रन तो कर रहे हैं, राइट? मतलब मैं हफ्ते दर हफ्ते बात करते रहता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ, होपफुली कि आप दौड़ रहे होंगे और ऐसा ना हो कि आप बेड में लेटे हुए हैं और बस कान में लगा लिया सुन रहे हैं कि हाँ, विकास कुछ लेक्चर दे रहा है। कभी अगर फ़ायदे का हुआ तो सुन लेंगे, नहीं तो बंद करके फिर सो जाएंगे एक्सेट्रा। प्लीज़ अपने लिए थोड़ा निकलिए, अपने पैरों को थोड़ा जो है आराम से मेहनत दीजिए और थोड़ा इम्प्रूव करिए अपनी फ़िटनेस को। क्योंकि हम पैरों की बात कर रहे हैं तो थोड़ा समझते हैं एक्चुअली जो हमारे ये पैर हैं, जो ह्यूमन फुट है स्पेशली, वो हैं क्या और वो कैसे मदद करते हैं, उनका रोल क्या है हमारी फ़िटनेस में, हमको मूवमेंट करने में। ऑफ कोर्स वो कैसे मदद करते हैं उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ऑफ कोर्स जो हम सबसे पहले चीज़ करते हैं जब हम बचपन में जैसे ही बड़े होते हैं, जैसे हम ग्रो कर रहे होते हैं और जो एक्साइटमेंट हम लोग की मम्मियों के चेहरे पे होती है वो पहली बार जब हम खड़े होते हैं, राइट? खड़े होके जब चलना सीखते हैं मम्मी का हाथ पकड़ के और पैरों पे ही खड़े होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रगल ये आता है कि अभी एक्चुअली अपने पैरों पे खड़ा हो जा भाई। 20 साल बाद, 25 साल बाद जॉब करने लगो, कुछ करने लगो, अपने पैरों पे लिटरली खड़े हो जाओ, राइट? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, इकोनॉमिकली बेटर हो जाओ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं, धीरे धीरे मोटापा भी आ जाता है और वो भी बढ़ने लगता है। हमारे पैर जो है जिस पे हम खड़े हुए थे, जिस पे हम भाग रहे थे, एक एस्पिरेशन था स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, पढ़ने का, तैयार होके निकल के जॉब करने जाने का, धीरे धीरे वो लेजीनेस में बदलने लगता है, करेक्ट? हम पहले ट्रेन लेके जाते थे ऑफिस या फिर बस से जाते थे, उसके लिए जाके हम दौड़ के बस पकड़ते थे, ट्रेन पकड़ते थे, शेयर्ड ऑटो रिक्शा पकड़ते थे। धीरे धीरे वहाँ से वो चेंज होने लगा, बाइक, बाइक से कार, कार विद ड्राइवर एंड मेनी अदर थिंग्स। जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट होते हैं, वैसे वैसे स्पेसिफिकली इंडिया में हम उतने ही लेज़ी होते जाते हैं। हमारे पैरों का मूवमेंट वैसे वैसे कम होता जाता है एंड एज अ रिज़ल्ट जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं नेक्स्ट टाइम, पता चलता है अरे भाई थोड़ा वॉक करो खाने के बाद XYZ। बट अगर आप बेसिक्स देखेंगे तो हो क्या रहा है, जब हम बच्चे थे तब हमें अपने उन्हीं पैरों को खूब मूव करना था। अभी हम स्लो हो गए और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं। तो इट सीम्स लाइक कि आपको करना सिर्फ एक ही चीज़ है, बस पैरों को मूव करते रहना है, राइट? मैं पैरों पैरों के बारे में इसलिए भी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ी उसकी एनाटॉमी, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करता हूँ और उससे रिलेटेड इंजरीज़ के बारे में बात करता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा एक्चुअली कैसे आपको वॉक करना चाहिए, कैसे आपको ब्रिस्क वॉक करना चाहिए, कैसे आपको रन करना चाहिए। सो इट सीम्स लाइक एंड दैट इज़ द रियलिटी कि ह्यूमन फुट जो है एक्चुअली बेस है हमारे एग्जिस्टेंस का, मतलब लिटरली, राइट? खड़े होने के लिए आपको फुट चाहिए जिस पे आप सपोर्ट करके खड़े होंगे, करेक्ट? जैसे आप देखते हो पेड़ होते हैं, उनकी जो जड़ होती है, जब अगर जड़ नहीं होगी तो कैसे खड़े होंगे? जड़ मजबूत होनी चाहिए, इसीलिए हमारे पैर भी मजबूत होने चाहिए, इज़न्ट इट? अब मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, लोग दुनिया भर का ज्ञान बताते हैं कि आप ना एक इंसोल अपने जूते में लगवा लो, आप एक कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करा लो, आप अपने जूतों को, सॉफ्ट जूतों को पहनो एंड मेनी अदर थिंग्स। आप वो करो तो उससे आपको बहुत लाभ होगा, करेक्ट? आई थिंक इट्स बुलशिट। आई थिंक मतलब ये इंसोल लगवाने वाला तो काम जो है मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। मुझे लगता है कि मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली लिटरली वो कैसे हेल्प कर रहा है। हो सकता है काफ़ी सीवियर केसेस में, कुछ केसेस में हेल्प करता है फॉर श्योर, कुछ साइंस उसके पीछे है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप वापस जाओ, जब हम गाँव में थे, ऑलमोस्ट हम सभी, एटलीस्ट मेरी एज के तो लोग, मोस्ट ऑफ अस, हमने जब स्टार्ट किया तो हम गांव में थे। गांव में भागते दौड़ते रहते थे खेतों में, मोस्टली तो बिना जूतों के, बिना चप्पल के। मुझे तो याद नहीं है कि मैंने जूता कब पहना हो, अदर देन स्कूल जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए। स्कूल भी पहले जाने के लिए हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे और मोस्टली तो नंगे पाँव चलते थे हम। ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीची जो जो सतहें थीं, जो धरातल था, जो ज़मीन थी, सड़क थी, मेड़ था, खेत जो थे, उन पे जब हम भागते थे
उस पे जब हम वॉक करते थे, उससे क्या होता था, हमारे जो दोनों पैर हैं उनकी मसल्स स्ट्रेंथन होती जाती थी, बोन्स में एक्टिविटी बढ़िया रहती थी, उनकी डेंसिटी अच्छी रहती थी, खाना अच्छा खाते थे और हम फिट रहते थे, राइट। फिर अभी ऐसा क्या हुआ कि आपके पैरों में स्वेलिंग आ गई, अभी आपको एकदम नरम नरम चप्पल और जूते चाहिए। ये सब क्यों चाहिए होता है? आपके पैर इतने छोटे हैं लेकिन उन पैरों में आपके 26 बोन्स हैं। हाँ जी, अगर आप देखा जाए टेंडन्स, मसल, इन सबको, लिगामेंट्स, इन सबको अगर मिलाया जाए तो 100 से ज़्यादा ये लोग हैं मिलके 29 मसल्स होती हैं आपके पैरों में, जिसमें करीब 19 तो जो है आपके पैरों में ही वहीं से उभर रही होती हैं और 10 एक्सट्रिंसिक होती हैं, मतलब उसकी पेरीफेरी पे, आउटर पेरीफेरी पे होती है। इतनी मसल्स हैं, इतनी बोन्स हैं, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और कुछ लोगों के फुट में आर्च होती है, कुछ में आर्च नहीं होती है, एटसेट्रा। उसके बारे में भी मैं बात करूँगा 1 मिनट में। तो इतना कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर होता है, इसको लेके हम दौड़ते भागते रहते हैं और बचपन में कुछ नहीं होता है, एकदम सही रहते हैं, मस्त रहते हैं, पैर भी चमक रहे होते हैं। बाद में सारे इश्यूज जो है होते रहते हैं हमारे बॉडी में, हमारे पैरों में। ब्लड सर्कुलेशन फैंटास्टिक होता है, ज़मीन से हम कांटेक्ट में रहते हैं और सब कुछ बढ़िया रहता है। तो आपको इंसोल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपको सॉफ्ट जूते ही क्यों पहनने हैं? आपको सॉफ्ट चप्पल्स क्यों पहनने हैं? और आप अगर आपको रन करना है या वॉकिंग करना है, फिर आप एक सुपर स्टोर में जाएंगे और वहाँ पे जाके सबसे महंगा वाला जूता है या चप्पल खरीदेंगे, राइट। लेकिन मेरे हिसाब से उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि एस्थेटिक्स के लिए, आपके पैरों के प्रोटेक्शन के लिए कभी ज़रूरत हो। परफॉर्मेंस वाइज मैंने नहीं देखा है कि इससे बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप पिछले 20 साल का, 30 साल की स्टडीज़ उठा के देखें, लिटरेचर उठा के देखें, तो परसेंटेज वाइज जो इंजरीज़ होती थी रनर्स में 20-30 साल पहले और आज जो होती हैं उतनी ही है। तो इतना जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, इतना जो प्रोग्रेस हुई है, उससे आपको क्यों इतना मदद नहीं मिली भाई साहब? इतने ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑफ कोर्स इन सब का काम है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऑर्थोपेडिक्स, फिजियोथेरेपिस्ट, इनका सबका काम नहीं है, बहुत हेल्पफुल हैं, राइट। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपको नॉर्मल फिटनेस के लिए, अगर आपको इंजरी नहीं है, आपको वॉक करना है, रन करना है, उसके लिए सब ये स्पेशल आपको यंत्र क्यों चाहिए? करेक्ट। बात करते हैं आज की। मैं एक्चुअली एक बहुत बड़े रिसर्चर से बात कर रहा था कुछ महीने पहले, डॉक्टर बेनोनिक से, और उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या लगता है, फुट आर्च जो आपके पैर में होता है उसकी ज़रूरत है आपको? मैंने कहा ऑफ कोर्स है। फ्लैट फुट होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, आर्च होता है तो अच्छी चीज़ है। और हमें जो है हमारा वॉकिंग टेस्ट लिया जाता है, उससे पता चलता है कि आप पैर रखते हो तो कितना आप पैर रख रहे हो ज़मीन पे, कितना नहीं रख रहे हो। मैं तो बचपन में ये भी देखा था कि शादी में लड़कियों का पैर जो है भीगा भीगा करा के और उनको पेपर पे चलाया जाता था और देखा जाता था कितना पैर आपका ज़मीन में छू रहा है, और फ्लैट फुट होता था तो शादी नहीं होती थी, एंड थिंग्स लाइक दोस। एंड ही सेज द बिगेस्ट क्रैप, ही सेड डजंट मेक सेंस। देन ही आस्क्ड मी अनदर क्वेश्चन कि एलिफेंट जो होते हैं उनके जो पैर होते हैं उनमें तो आर्च नहीं होती, और वो इतने हेवी हैं और वो तेज काफ़ी भाग भी लेते हैं, तो आपको फुट आर्च की क्यों ज़रूरत है? तो उन्होंने ये भी बताया कि फुट आर्च एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों को चाहिए था, जो कि जंगलों में पेड़ों पे चढ़ने के लिए एक सपोर्ट की तरह यूज़ करते थे। कभी भी आप पेड़ों पे चढ़िए और आप देखिएगा आपको आर्च की ज़रूरत पड़ती है, आप उसको साइड से पकड़ते हैं, पेड़ों को, उनकी ब्रांचेस को, एट्सेट्रा। बट वो ये कहते हैं कि आपको वॉकिंग और रनिंग के लिए एक्चुअली आपको आर्च की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आर्च नहीं है, आपका पैर ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, या मान लीजिए आपको फ्लैट फुट है, तब जब आप लैंड कर रहे हैं तो ज़्यादा शॉक अब्जॉर्ब कर रहा है, करेक्ट। अगर ज़्यादा वो शॉक अब्जॉर्ब कर रहा है तो ज़्यादा इंजरी कैसे हुई? आप खुद ही सोचिए, राइट। नाउ बात करते हैं कि जब हम वॉकिंग शुरू करते हैं, रनिंग शुरू करते हैं, कभी आपने देखा होगा वॉकिंग और रनिंग शुरू करने के बाद छोटे छोटे इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। एक इशू ये आता है कि ब्लिस्टर्स आपके पैरों में आते हैं, और वो क्यों आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जब हम कोई नया चप्पल या जूता खरीदते हैं, एक तो ये होता है कि हर चप्पल जूते की उसकी अपनी डिज़ाइन होती है, उसकी अपनी बनावट होती है, और वो पैर के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरीके से टच करते हैं। अगर कोई भी चीज़ किसी भी दूसरी चीज़ की सतह को रेगुलरली टच कर रही है तो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है। अगर फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है
तो हमें ये भी पता है कि फ्रिक्शन के क्रिएट होने से गर्मी होती है, और गर्मी होने से बिकॉज स्किन सॉफ्ट हो जाती है, वो गर्म हो जाती है और उससे आपको ब्लिस्टर्स होते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है जब आप वॉक या रन करते हैं। पहली चीज़ कि जूते या चप्पल आप ऐसे खरीदें कि वो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा रब ना कर रहे हों, मीनिंग बहुत टाइट ना हो। तो आपको ये देखना है कि जो भी आप जूता या चप्पल खरीद रहे हैं उसकी जो जो जहाँ पे स्किन से कांटेक्ट में आते हैं, पहली बात तो डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए। इसका मतलब ये है कि जूते और पैर के बीच में एक प्रॉपर सॉफ्ट सॉक्स होना चाहिए। मोजे पहनना ज़रूरी है, कॉटन, पॉलिएस्टर एक्सेट्रा के जो आते हैं स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, वो आप ले सकते हैं। दूसरा ये देखना है कि आप जो जूते का जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा रफ़ ना हो। अगर वो रफ़ हुआ या फिर आपका सॉक्स आपके जूते से थोड़ा छोटा हुआ, आजकल जो नो सी सॉक्स आते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, तो जहाँ पे खुला रहेगा वहाँ पे आपको काटेगा, वहाँ पे आपको ब्लिस्टर्स आएंगे। तो इससे आप ब्लिस्टर से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने ये देखा होगा कि आपकी एक्लीज टेंडन जो आपकी हील होती है वो एरिया काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है जैसे ही आप रन करना शुरू करते हैं। अगर आपने अप हिल रन किया हिल पे या बड़े स्टेप्स आपने लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी हील्स हैं, जो आपकी एड़ियाँ हैं, और उस लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में आपको ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है जब आप दौड़ रहे हैं तो, और उसकी वजह से वो ओवरवर्कड हो जाती हैं क्योंकि मसल टेंडन्स बहुत छोटे हैं वहाँ पे। उसकी वजह से वो फटीग होने लगते हैं और आपको दर्द शुरू हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको एक तो ये करना है कि जब आप रन करते हैं या वॉक करना शुरू करते हैं, पहली बात आप छोटे स्टेप लें। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी स्पीड को बहुत तेज़ ना बढ़ाएं इन द स्टार्ट। जब हम दौड़ते हैं तब हमारी बॉडी का करीब 3 गुना वेट पड़ता है हर पैर पे हर बार लैंड करते समय। मतलब अगर आप 50 किलो के हैं तो 150 किलो आपका वेट हर पैर पे पड़ेगा जब आप रन कर रहे हैं। अगर आप स्पीड बहुत तेज़ बढ़ा देते हैं तो एट टाइम्स वो 5 गुना तक भी बढ़ सकता है। मतलब 50 किलो की बॉडी है और 250 किलो का वेट पड़ेगा। अब आप सोचिए कि आपने जो जूता पहना है या चप्पल पहना है या नंगे पाँव हैं, अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपके पैर पे प्रॉपर नहीं है या फिर आप कंडीशन नहीं हो उतना वेट लेने के लिए, तो वो जनरली क्या होगा, आपकी एड़ी पे या एक किसी पार्ट पे आपके पैर के वो इम्पैक्ट पड़ेगा। जब वहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपको क्लियरली पता है क्या होगा। रिपीटेडली जनरली 1 मिनट में आप 180 बार, 160 से 180 190 बार तक आप स्टेप्स लेते हैं रनिंग करते में। वॉकिंग करते में करीब 120 के आसपास आप मतलब 80 से 120 130 तक अभी आप स्टेप्स लेते हैं। अगर आप इतनी बार एक पैर पे हर बार 1 बाय 1 दोनों पैरों पे एक पैर एक टाइम में अगर आप इतना लोड कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि उससे आपके एड़ियों पे कितना स्ट्रेस पड़ने वाला है, राइट। इसीलिए जब आप जूते भी खरीदते हैं तो ये ध्यान रखें कि उसकी हील में थोड़ा ज़्यादा कुशन हो और आगे की तरफ थोड़ा कम कुशन हो। मतलब आपके टो की तरफ थोड़ा कम कुशन हो। इसको बोलते हैं हील टू टो ड्रॉप। वो इसलिए बिकॉज अगर आपकी हील थोड़ी सी उठी हुई है तो जब आप लैंड करेंगे तो आपके हील के पीछे का हिस्सा जो एक्लीस है, जो एक्लीस टेंडन है, उसको बहुत स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा। टेक ऑफ करने के टाइम पे आपको नीचे हील का सपोर्ट मिलेगा और उसकी वजह से जब वो इतना एक्सरसाइज नहीं होगा तब आप ये देखोगे कि उसमें दर्द उतना नहीं होगा। और अगर आपको हिल ट्रेनिंग या कुछ करनी है तब आप हिल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो छोटे स्टेप्स लेके आप हिल ट्रेनिंग करिए, क्योंकि आप कितना भी ट्राई कर लिए, बिकॉज आप हिल ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप हिल जा रहे हैं, तो आपकी एक्लीज में स्ट्रेन आएगा ही आएगा। उसके लिए आपको धीरे धीरे शुरू करना और धीरे धीरे बढ़ाना है। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है, अपने पैरों को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। फुट जो है उसकी स्टेबिलिटी, उनकी मसल्स का एक्टिवेशन नंगे पांव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
हम एक पैर पे एक टाइम पे लैंड करते हैं जब हम दौड़ रहे हैं। कभी भी आप देखना, एक ही पैर आपका ज़मीन में होगा, दूसरा उठा हुआ होता है कहीं पे भी, कहीं उसमें एनवायरनमेंट में। वो इसलिए बिकॉज आप टेक ऑफ एक पैर से कर रहे होते हो, दूसरे पे लैंड कर रहे होते हो। समथिंग लाइक दैट इज़ ऑलवेज देयर, करेक्ट। इसकी वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि बिकॉज आपका एक पैर एक बार लैंड करता है, आपको एक्सरसाइज भी जो करनी है ना, इंडिविजुअल पैर की करने की ट्राई करिए, स्पेशली फुट की। जब आप एक्सरसाइज सिंगल फुट की करेंगे एक टाइम में, तो आप जब लोड करेंगे सिंगल फुट को एक बार, जब आप रन कर रहे हैं, तो उससे आपको मदद भी ज़्यादा मिलेगी। हमने ये देखा है कि जब हम खड़े होते हैं तब हम दोनों पैर पे खड़े होते हैं जनरली, ऑफ कोर्स, राइट। जब हम जिम में या कहीं एक्सरसाइज भी करते हैं तो जूता पहन के करते हैं एक्सरसाइज, और दोनों पैर की एक साथ करते हैं। मेरा सजेशन है आप एक पैर की एक साथ करो। इनफैक्ट बेसिक इज़ कि आप घर में या आपके घर में अगर नीचे बगीचा है या कुछ, वहाँ पे नंगे पाँव आप खड़े हो जाइए। हर पैर पे कुछ नहीं करना है, खाली आप एक पैर को उठाइए और एक पैर को ज़मीन पे रखिए 30 सेकंड तक। अगर आप आंखें खुली रख के एक पैर पे खड़े रह सकते हैं 30 सेकंड तक, फिर आंखें बंद कर लीजिए और आप ट्राई करिए। ऐसे आप दोनों पैर 3 से 5 बार ट्राई करिए। पैरों को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने फुट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करिए। फिर होता है आप अपने जैसे हाथ में मुट्ठी बंद करते हैं ना, ऐसे पैरों को आप जो है कंप्रेस करना ट्राई करिए, कॉन्ट्रैक्ट और फिर एक्सपैंड करने का ट्राई करिए। ये छोटी छोटी जो एक्सरसाइजेज हैं, वो जब आप करेंगे उससे आपके फुट स्ट्रॉन्ग होंगे। आपकी फुट मसल्स, बोन डेंसिटी, लिगामेंट्स, टेंडेंस जितना स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उतना ज़्यादा वो लोड ले पाएंगे, करेक्ट। उतना ज़्यादा वो प्रेशर लेंगे, उतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट लेंगे। जब वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट लेंगे तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपके जो अपर बॉडी में है या फिर लेग्स में जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इवनली होगा, वो प्रॉपरली होगा और कम होगा, करेक्ट। आपकी जो काफ मसल्स हैं, नी है, थाइज हैं, हैमस्ट्रिंग क्वाड्स हैं, हिप्स हैं, ग्लूट्स हैं, बैक है, इन सब पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा इक्वली होगा, प्रोपोर्शनेटली होगा। इक्वली तो नहीं, प्रोपोर्शनेटली होगा। और मसल्स बिकॉज आपके पैरों की, आपके फुट की स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से इम्पैक्ट इधर रिड्यूस होगा। उससे आपके काफ पेन में मदद मिलेगी, शिन पेन आपको नहीं होगा, आपकी नी पेन में मदद मिलेगी, आपके हिप्स में पेन नहीं होगा, उसकी वजह से आपकी बैक में भी पेन नहीं होगा। ओके, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें स्टेम होती हैं बेस से, जहाँ पे आप लोड कर रहे हो, वो जो कि आपका पैर है। मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक आपको बताना चाहा वो ये कि आपको बेसिक्स पे ध्यान देना जो बहुत ज़रूरी है। आपको बेसिक्स पे अगर आप ध्यान देते हैं, उससे आप कभी भी देखेंगे सस्टेनेंस के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप अगर डिफरेंट हैक्स मांगेंगे, डिफरेंट ट्रिक्स एंड टिप्स मांगेंगे, उन सब से आपको मदद तो मिलेगी, बट वो क्षणित होगी, वो ये हो सकता है शॉर्ट लिव्ड होगी, और उससे आप फिर इंजर होंगे, फिर इश्यूज आएंगे। ट्राई टू गेट योर बेसिक्स राइट। आप ये सोचो ना कि आप अल्फ़ाबेट्स बिना पढ़े हुए, बिना उनको सीखे हुए आप कुछ लिख सकते हो क्या, या कुछ आप बोल सकते हो क्या? नहीं, राइट। तो बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है बाद में परफॉर्म करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे फिर। गुड बाय।